अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आप लोग, आई होप आप सब लोग काम कर रहे होगे, इसको चीज़ों को देख रहे होगे। अच्छा, हमने जो पिछला चैप्टर था वो हमने किया है था जर्नल एंट्रीज़ का। उससे पहले मैंने आप लोगों को पिछला जो क्लास थी उसमें सारी रिवीजन भी करवा दी थी एक दफ़ा, ताकि आप लोग गो थ्रू कर लो सारी चीज़ों को कि पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। फिर हमने ये देखा कि जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो डिफरेंट अकाउंट्स से उनका ताल्लुक होता है, तो हम उनको डिफरेंट अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि क्या हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या क्या होते हैं, कि कौन सी अमाउंट को कब डेबिट करना है और कौन सी चीज़ को कब क्रेडिट करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन सब चीज़ों को जब हम एक एंट्री को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है। वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि वो जर्नल कहलाता है। वो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बताया था कि हम उसमें डेट डालते हैं, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर हम उसमें जो डेबिट की अमाउंट होती है वो लिखते हैं, क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं, एक पेज का कॉलम बनाते हैं ताकि हमें रेफरेंस के लिए आसानी हो। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये सब चीज़ें आपने देख ली। पहले ट्रांजैक्शन, फिर अकाउंट्स, उसके बाद एंट्रीज के रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल, और उसके बाद जर्नल एंट्री। फिर हमने देखा कि हम नरेशन भी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई। अब आगे अगला जो हमारा स्टेप है इसमें वो है कि हमने उस जो एंट्रीज हमने की हैं हमने उसके बैलेंस निकाल कर देखने हैं। वो जो बैलेंस निकालने का देखने के प्रोसीजर होता है वो कहलाता है लेजर। ठीक है, समझ आई इस बात की? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक महीने की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड उठा के देखा। उस एक महीने के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड में हो सकता है 50 दफ़ा सेल की एंट्रीज आई हुई। ठीक है, 50 दफ़ा कैश की एंट्रीज आई हो। अब हमें एंड पे ये कैसे पता चलेगा महीने के एंड पे कि हमने टोटल कितनी सेल की है, टोटल कितना हमारे पास कैश आया है उसमें से। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले एक दिन 50,000 की सेल हो गई, उसके अगले दिन 2,000 की सेल रिटर्न हो गई, फिर 2,000 की सेल हो गई, फिर 5,000 की सेल हो गई, फिर 50,000 की सेल हो गई। इस सब का रिकॉर्ड तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसका एंड पे बैलेंस नहीं मौजूद कि कितना हमारे पास टोटल सेल्स आई हैं और कितना हमारा टोटल सेल्स का जो है वो बैलेंस हमारे पास मौजूद है। इस सारे काम को करने के लिए हम सारे काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। और इसको ना टी अकाउंट कहते हैं। टी अकाउंट मैंने आपको बताया था, टी की शक्ल इसलिए होती है कि एक साइड पे डेबिट लिखा होता है, एक साइड पे क्रेडिट लिखा होता है, दरमियान में लाइन लगी होती है, इसलिए इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। इस टी अकाउंट में हमने जो डेबिट सेल जितनी डेबिट हो रही है वो डेबिट साइड पे लिख देंगे, सेल जितनी क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट लिख देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं ये प्लस माइनस की तरह होते हैं। दोनों को जमा करेंगे, जो अमाउंट ज्यादा होगी उसमें से कम वाली को माइनस कर देंगे, हमारे पास बैलेंस निकल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक महीने में 3 ट्रांजैक्शन आई है सेल की। ठीक है, 10,000, 10,000 और 10,000 की 30,000 हो गए। ये सेल मैंने आपको लोगों को पता है क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट साइड पे हम इसकी अमाउंट लिख देंगे। सही। फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5,000 की सेल रिटर्न आ गई। सेल रिटर्न का अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, वो हमने डेबिट साइड पे लिख देना। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि हमारे पास उस 30,000 में से जब हम 5,000 रुपये लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल बैलेंस बचेगा कितना, 25,000 का। और ये 25,000 क्या होगा, ये होगा क्रेडिट। देखो ना, 30,000 की हमने क्रेडिट सेल्स लिखी थी, उसमें से 5,000 की अमाउंट जो थी डेबिट थी, तो 30,000 क्रेडिट में से जब 5,000 डेबिट लेस हुआ तो 25,000 कितना बचा हमारे पास, क्रेडिट की अमाउंट बची। ठीक है, ये इसका हमें फायदा क्या हुआ, इसका ना हमें टोटल सेल्स की अमाउंट पता चल गई है कि हमने इस महीने में टोटल जो है वो सेल्स वो कितनी की हैं। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की कि हमें टोटल सेल्स का आइडिया हो गया कि हमने इस महीने में टोटल जो है वो सेल्स इतनी कर दी हैं। 25,000 की सेल है, मतलब हमारे पास जो पैसे आने हैं वो 25,000 आने हैं। 30,000 में से 5,000 हमारे लेस हो गए हैं और ये आ जाने। अच्छा, फिर चलो कैश की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश की 5 ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है, 10,000 के हमारे पास कैश आया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने दो जगह हमने ट्रांजैक्शन की जिसमें ना कैश हमने पे किया, कोई एसेट खरीद लिया है 10,000 का। 50,000 का कैश आया है और 20,000 का जो कैश है वो गया है हमारे पास से, तो टोटल कितना बचा। अब कैश का बैलेंस जब आता है, कैश चूंकि एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है,
तो ये 50,000 डेबिट था, और जब गया है कम हुआ तो क्रेडिट होता है, तो 20,000 का जो है वो क्रेडिट है। तो टोटल हमारे पास कैश की अमाउंट कितनी बची? 30,000, और वो 30,000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड पे बैलेंस है। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस आएगा हमारे पास। जब हम अगले स्टेप पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो फिर हम जो डेबिट का बैलेंस है वो डेबिट साइड पे पुट करेंगे, जो क्रेडिट का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे पुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल विच आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। ये देखो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट कौन कौन से होते हैं। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? जो किसी बंदे का हो, जहाँ नाम यूज हुआ हो। रियल अकाउंट कौन सा होता है? वो जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं उनका। और नॉमिनल कौन सा होता है? जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस देखते होते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस। जो भी आपने अकाउंट खोला है ना, अकाउंट ओपन किया है, सेल रिटर्न का हो गया, परचेज रिटर्न का हो गया, कोई भी आपने एंट्री पास की है ना, उसका अकाउंट बनेगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे है मीनिंग क्या है। लेजर इज अ प्रिंसिपल और मेन बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स इन विच द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। मतलब जो हमने बुक ऑफ मैंने आपको बताया था कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, वो होता है जर्नल, जहां पे हम पहली दफा अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये सेकेंडरी एंट्री होती है, क्योंकि बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज को कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकेंड टाइम हमने ट्रांजैक्शन डालनी होती है, मतलब बैलेंस निकालना होता है, इसलिए इसको हम बुक ऑफ सेकेंड एंट्री कहते हैं। मतलब समझ आ रही है आपको ये बात कि जर्नल में जो हमने पहली दफा ट्रांजैक्शन की थी, उसका जब हमने उसको देखना है कि हम उसका बैलेंस कितना बचा है, वो कितनी दफा डेबिट हुआ है, कितनी दफा क्रेडिट हुआ है, तो उसको हमने लेजर बनाकर देखना है। ठीक है। अच्छा जी, ये एक डेफिनेशन है जो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है ये भी। ठीक है, पहली दफा जर्नल में, उसके बाद इसको हमने कहाँ किया? लेजर में। आपने ये देखना है कि हमने ना अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीजों को समराइज करके लिखते जाना है। ठीक है। पहले हमने क्या किया कि हमने एंट्रियां पास कर ली, ताकि हमें ये पता चल गया कि पूरे साल में या महीने में या जितने भी टाइम का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं उसमें हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई थी। जब हमें टोटल ट्रांजैक्शंस का पता चल गया तो फिर हमने ये देखना है कि इसमें टोटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, कि ये डेबिट पड़ा है, क्या ये क्रेडिट पड़ा है, टोटल इसमें पूरे महीने या साल में या जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसमें इसमें कितनी ट्रांजैक्शंस टोटल हुई थी। ठीक है। अच्छा जी, इसका फायदा क्या होता है? फायदा वही जो जर्नल के फायदे हैं। एक तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। जर्नल में तो आपको ये देखना पड़ता है ना कि 500 फॉर एग्जांपल एंट्री है, और आपने देखना है कि कैश का कितना बैलेंस पड़ा, तो आपको पहले 500 एंट्रियों का रिकॉर्ड उठाना पड़ेगा। लेकिन लेजर में क्या होगा, आपने सारा डेबिट सारा क्रेडिट एक जगह लिखा होगा और उसका बैलेंस निकाला होगा कि वो डेबिट में पड़ा है या क्रेडिट में पड़ा है। तो आपको ना एकदम फौरन, मतलब एट अ ग्लांस, एक नजर में पता चल जाएगा कि कितना है ये। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के अगर आपने मैंने आपको कहा था कि पहला स्टेप होता है एंट्रीज का। अगर आपने एंट्री सही पास की है ना तो आप एंड तक सही जाओगे। ठीक है। अरिथमेटिकल मतलब अगर आपकी एंट्री ठीक है और आपने उसको उठा के ठीक जगह लिखा हुआ है, मतलब जो डेबिट अमाउंट थी उसको डेबिट में लिखा है, जो क्रेडिट अमाउंट उसको क्रेडिट में लिखा है, तो आपके पास एक्यूरेट जो है वो आएगा रिजल्ट हमें इसको ये शो करेगा। जैसे कि हमने ये देखा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमने लेजर बनाया, उसका हमें देख लिया कि इसका कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है। ठीक है। सेल का हमें पता चल जाएगा, मतलब फौरन ही हमें हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। फिर हमें ये अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने इसमें किया क्या है। ये इसका जनाब वो है स्पेसिमेन है, कैसे बनता है लेजर। ये देखो डेट है, उसके बाद ये इसमें भी वही देखो ना, ये टी की शेप में बना हुआ है। टी की शेप में एक साइड पे डेबिट और एक साइड पे क्रेडिट। एक साइड पे आप लिखोगे कि हुआ क्या है, पर्टिकुलर्स में वही लिखोगे कि किसकी, मतलब फॉर एग्जांपल कैश का आप बना रहे हो और आपने फर्नीचर खरीदा है, कैश टू फर्नीचर एंट्री पास की आपने, तो यहाँ लिख देना है कि फर्नीचर की वजह से जो है वो कैश डेबिट हो रहा है, और उधर तो नहीं आएगा खैर क्रेडिट में। मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आपने इसके अंदर लिखते जाना है, एक साइड पे डेबिट और एक साइड पे क्रेडिट। ये ना ये डिटेल्ड बनाया हुआ है उन्होंने। अगर आप ये सब इसमें नहीं भी लिखोगे ना कि डेबिट साइड पे, और सिर्फ आप बीच में एक लाइन डाल के नीचे एक लाइन डाल के इस साइड पे डेबिट कर दोगे, इस साइड पे क्रेडिट कर दोगे, तो वो भी चलेगा, वो भी ठीक है। ये थोड़ी सी ना डिटेल्ड बनी हुई है। अच्छा, जर्नल से लेजर में जब हम एंट्रीज को लिखते हैं, मतलब टी अकाउंट में डालते हैं, इसको पोस्टिंग करना कहते हैं। ठीक है। इसका ये अकाउंटिंग में प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज हुई है।
जब भी जर्नल से लेजर में एंट्रीज लिखेंगे तो उसको पोस्ट करना कहते हैं। सही, मतलब ग्रुपिंग करना एक तरह से कि जो 600 दफा आपका कैश डेबिट हुआ है उसको आपने ग्रुप में बनाकर एक जगह लिख लिया है कि भाई इतना हमारे पास टोटल जो है वो आया है। हाँ जी, बैलेंस मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ हम टोटल डेबिट कर देंगे, दूसरी तरफ टोटल क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट का। जो अमाउंट बड़ी होगी उसमें से छोटी अमाउंट को लेस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो दूसरी अमाउंट का होगा। मतलब 50,000 का क्रेडिट था, 30,000 का डेबिट था, तो 50,000 में से 30,000 लेस कर देंगे तो 20,000 का जो है वो क्रेडिट बैलेंस बचेगा हमारे पास। सही है, मतलब बैलेंस का मतलब ये है कि बैलेंसिंग का मतलब ये है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो डेबिट साइड होती है ना वो इक्वल होती है क्रेडिट साइड के। अब यहाँ कैसे होगा कि एक तरफ तो 50,000 आ रहा है, दूसरी तरफ 30,000 आ रहा है, तो हमने जो बैलेंस बचा हुआ होगा ना 20,000 का, वो हमने छोटी वाली साइड पे लिख देना है, छोटी वाली साइड पे लिखना है और दोनों साइड्स को इक्वल कर देना है। लेकिन वो हमें ये, लेकिन जो हम लिखेंगे ना बाय बैलेंस करके लिखेंगे, तो हमें ये पता होगा कि ये जो 20,000 है ये बैलेंस है, और ये बैलेंस किस साइड का है, ऑपोजिट साइड का, मतलब जो बड़ी वाली साइड है उस साइड का। लेकिन होगा ये इक्वली, ठीक है, डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट होगा, सिर्फ हमने उसका बैलेंस उठाकर लिख देना है। ये बैलेंस जो है वो फिर हम अगले स्टेप पे ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे। हाँ जी, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ होता है उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है, फिर उसका बैलेंस जो रहता है वो नील हो जाता है। हमें पता चल जाएगा ना इसमें कि कितना आया है, कितना क्रेडिट आया है, कितना डेबिट आया है, या अगर नहीं दोनों इक्वल हो गए तो जीरो बैलेंस बच गया उसका। अच्छा, इसको देख लेते हैं। बैलेंसिंग इज डन पीरियोडिकली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। ये मैंने आपको बताया ना कि जिसका बिजनेस की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो लोग इसको बैलेंसिंग को या अकाउंट बनाने को तरजीह देते हैं। कुछ वीकली भी बना लेते हैं, कुछ मंथली बना लेते हैं, कुछ क्वार्टरली बना लेते हैं, मतलब 3 माह बाद, कुछ 6 महीने बाद बनाते हैं, कुछ साल में बनाते हैं। मतलब आपके अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, दीज पर्सनल अकाउंट्स वो मैंने आपको बताया जिसमें हमने नाम यूज हुआ होता है, यानी कि या तो हमने पैसे लेने होते हैं या हमने पैसे देने होते हैं। ठीक है, these accounts are generally balanced regularly to know the amounts due to persons creditors or due from the person debitors। मतलब हमने जो हमारे क्रेडिटर्स हैं यानी कि जिनको हमने पैसे देने हैं, या डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, उनके अकाउंट्स को जो है ये बताता है कि हमारे, मतलब हमने मिस्टर सलीम की एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर सलीम से हमने 4 दफा उधार परचेजेस कर ली, ठीक है, 10-10 हज़ार की, उसमें से 10 हज़ार हमने उसको दे दिया। अब जब हम लिखेंगे अपने पास बैलेंस निकालेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 30 हज़ार की जो हमारे पास लाइबिलिटी आ रही थी क्रेडिट में, वो एक साइड पे आ गई, और जो हमने 10 हज़ार उसको पे कर दिया, लाइबिलिटी कम हुई, डेबिट किया, वो एक साइड पे आ गई। जब 30 हज़ार में से 10 हज़ार लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारी 20 हज़ार की लाइबिलिटी पड़ी है। ठीक है, इसी तरह से इसका ऑपोजिट होगा कि अगर हमने मिस्टर बी से फॉर एग्जांपल 50 हज़ार लेना था और उसने हमें 10 हज़ार रुपये दे दिया है, तो 50 हज़ार का डेबिट बैलेंस आ जाएगा और 10 हज़ार जो दे दिया है वो इस साइड पे आ जाएगा। 50 हज़ार में से 10 हज़ार लेस करेंगे तो 40 हज़ार बचेगा, यानी कि हमें पता चल गया कि हमने इससे 40 हज़ार मजीद लेना है। अच्छा, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल होता है वो आते हैं इस पे। तो ये यूजुअली साल के एंड पे करते हैं, क्योंकि हमने जब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है ना, वो हम साल के एंड पे ही बना के देखते हैं, तो ये साल के एंड पे ही इसको बैलेंस किया जाता है। अच्छा, हाँ जी, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, वो कैश का होता है कि कैश का जो अकाउंट होता है ना, वो हमें मंथ टू मंथ जो है वो करना पड़ता है। क्योंकि देखो ना, अब बिजनेस में ये होता है कि आपने एक दफा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो सर्कल पूरा चलता है, पहले बनती है चीज, फिर सेल होती है, फिर पैसे आते हैं, तब आपके हाथ में कैश आता है। लेकिन डेली टू डेली तो कैश की जरूरत पड़ती है ना, तो ये कैश ऑन हैंड, मतलब हमारे हाथ में एक्चुअल कैश कितना है, इसको देखने के लिए ना हम इसको फ्रीक्वेंटली मेंटेन करते रहते हैं, बैलेंस निकालते रहते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कितना कैश हमारे पास पड़े। अच्छा, हाँ जी, इसमें ये है कि भाई जो एसेट होता है वो चूंकि डेबिट होता है हमेशा, तो वो उसका वो है, वो बैलेंस जो है वो भी डेबिट ही होता है। नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको बताया था कि ये वो अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट या लॉस शो करते हैं और इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है,
ये इनको ना इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हमने उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट तो नहीं ना रखनी, हमने यही देखना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ये डायरेक्टली जो है ये आपके इनकम स्टेटमेंट में चले जाते होते हैं, ठीक है। A debit balance is a nominal account indicates that it is an expense or loss। कि मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी आपका प्रॉफिट या लॉस का जो अकाउंट होता है उसमें बैलेंस डेबिट निकलेगा तो आपका लॉस होगा, अगर क्रेडिट निकलेगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा, सही है। हाँ जी, जितने भी आपके पर्सनल ऑल सच बैलेंसेज इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन बैलेंस शीट। जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं या जितने भी रियल अकाउंट्स होते हैं ये सब के सब बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जनाब ये डिस्टिंक्शन है इसकी, ठीक है। ये भी आप एक दफा देख लीजिएगा इसको। पहली जर्नल क्या होता है, प्राइमरी एंट्री होती है क्योंकि पहली दफा ट्रांजैक्शन वहां रिकॉर्ड हो रही होती है। लेजर सेकेंडरी होती है क्योंकि हमने इसको दूसरी दफा पुट किया हुआ होता है, सही। स्टेज क्या, पहली स्टेज होती है जर्नल, ये सेकेंडरी स्टेज होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, और जब हम जर्नल से एंट्रीज पोस्ट लेजर में डाल रहे होते हैं इसको पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन और प्रॉपर्टी और एक्सपेंस एक अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन प्रॉपर्टी, ये मतलब जितनी भी चीजें हैं, मतलब प्रॉपर्टी हो गई, पर्सन हो गई, एक्सपेंस हो गई, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर फाउंड टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर पेज, मतलब ये एक पेज पर हमने इसको, उसमें ये होता है कि ना हर इसका मतलब ये है कि हर जो ट्रांजैक्शन होती है ना जर्नल में, वो कैश की हो सकता है पेज नंबर 1 पे हो, फिर एसेट की पेज नंबर 2 पे हो, फिर पेज नंबर 10 पे हो। लेकिन जब चूंकि लेजर में हमने सारे के सारे इकट्ठे लिख दिए होते हैं तो ये एक ही पेज पे हमें मिल जाते हैं, सही। नेट इफेक्ट फाइनल पोजीशन तो अकाउंट में हमें नहीं मिलती है जर्नल में, जबकि बैलेंस डेबिट बचा है या क्रेडिट बचा है ये हमें लेजर में मिलती है, सही। हाँ जी, एंट्रीज क्या होती हैं, ये लेजर में पोस्ट होती हैं, जबकि लेजर से जो बैलेंसेस होते हैं ये ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होते हैं, सही। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज वो जर्नल के ऊपर रिलाई नहीं करती जबकि लेजर में करती हैं। अच्छा, ये ना आगे इसकी वो है, मैंने एक आपको ये दी है ट्रांजैक्शन हैं, इसको आपने रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बाद ना लेजर बनाना है आपने इसके। ये मैं आपको ना उस पर भी दे दूंगी, सेंड भी कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये तीनों हैं, बल्कि ये चारों हैं, ये सारी आप कीजिएगा और फिर मैं